जोहार साथियों, आप सभी का स्वागत हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। और आज कोई खुशी की बात नहीं है, चेहरे भी बहुत उदास है, सभी का गम से उदास है, क्योंकि हमने एक गलती किया, झारखंड में जन्म लिया। क्या झारखंड में जन्म लेना हमारे लिए गलत है? क्या हमारे लिए, हम युवाओं के लिए अभिशाप साबित हो रहे हैं? तो जी हाँ, झारखंड में जन्म लेना गलत नहीं है। ये मिट्टी से हमारा लगाव है, मिट्टी में जन्म लेना हमारा सौभाग्य है। ठीक है, इतने सारे खनिज संपदा होने के बावजूद, जिसमें 40% भारत के आर्थिक स्थिति में सहयोग होने के बावजूद भी, वह राज्य में जब कोई एक परीक्षा को आयोजित की जाती है, उसमें तमाम तरह के ढकोसले पर आती है। आपको, जैसा कि हम आपके बीच में आप देख ही सकते हैं थंबनेल में, क्या हम थंबनेल रखे हैं, सीजीएल एग्जाम दी कि 28 जनवरी की सभी परीक्षाएं रद्द हो। आपको बताते हुए भी हमें शर्म आती है, हमें बहुत अफसोस होता है। कल एक जब कमेंट पढ़ रहे तो आंखों में आंसू आ रही है कि एक जो अभ्यर्थी, जो लड़की है, वो अपना शादी उदी नहीं कर रही है, उसके घर में प्रेशर भी बनाया गया, लेकिन शादी नहीं की रही। क्यों? क्योंकि सीजीएल की परीक्षा में तैयारी है और कोई बाधा ना पहुंचे लाइफ में। क्योंकि अगर एक बार ये परीक्षा में अगर सफल हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं ज़िंदगी में सफल हो जाएंगे और आने वाले समाज को भी सफल करेंगे। लेकिन क्या सफल करेंगे? एक जेल होटवार में है जो अपराधियों को पकड़ के रखती है, और दूसरा जेल आपका जेएसएससी कार्यालय है जो अभ्यर्थियों के लाइफ को पकड़ के रखी है। तो जब कोई कार्यालय ही जब अपराधियों जैसा ट्रीट कर देता है, वहाँ की हर परीक्षाएं संदिग्ध नहीं है, वो लीक पे लीक बर्बाद होती जा रही है, तो हम युवाओं, आप जैसे युवाओं क्या करेंगे? तो हम एक एक टॉपिक पे बात करेंगे कि 28 जनवरी की सभी परीक्षाएं रद्द हो। आखिर मसला क्या है? आखिर क्या बात हुई? तो जी हाँ, बताना चाहते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूब प्लेटफॉर्म में भी जो वायरल खबरें हुए, जी हाँ, स्क्रीन में भी आप देख सकते हैं। एक तरफ हम आपको बता रहे हैं, देखिए कि पेपर 28 जनवरी को जब परीक्षा हुई तो सभी अभ्यर्थी बहुत खुश थे और खुशी के साथ ये मना रहे थे कि चलो परीक्षा हो गई। लेकिन हर दिल में एक डर था कि कहीं ना कहीं पेपर लीक होने की खबरें ही दो थे, रूमर की तरह फैली हुई थी, आग की तरह फैली हुई थी। लेकिन अंततः वो खबरें बाद में जाके सत्य साबित हुई। एसबीआई वाले ने भी उसको खंडन किया और दिखाया, ठीक है, हर एक प्लेटफॉर्म ने भी दिखाया, और जिस तरह से हम भी दिखा रहे हैं। तो देखिए, मसला यही है कि कल जब पेपर 2 में और पेपर 3 की जब पेपर लीक हुई थी, उसका आंसर की वायरल किया गया था। जब अभ्यर्थी अपने घर भी नहीं पहुंचे थे और तो रास्ते में उन्हें मैसेज या किसी न किसी तरह से ये न्यूज प्राप्त हो रहा था कि पेपर वायरल हो गई और सबकी सपनाएं चकनाचूर हो गई। और ये निकम्मी आयोग और ये सरकार के सह पे चलती हुई ये गलत आयोग के हाथ में, जिसने ये करप्ट एजेंसियों को देकर और ये ऐसे ही युवाओं के दिलों की धड़कन ने, युवाओं के भविष्य को, ठीक है, खाने का जो फैसला ले लिया है, ये बहुत ही खराब है। जी हाँ, हम आपको एक एक करके दिखा रहे हैं। ये देखिए, व्हाट्सएप ग्रुप आपको दिखा रहे हैं। जी हाँ, व्हाट्सएप का जो आप जो भी व्हाट्सएप का है आपके सामने, देखिए हम एक एक करके दिखा रहे हैं। ठीक है, देखिए एक व्हाट्सएप का ये है, देखिए पूरा लिखा हुआ है अरुण मिश्रा 5 इस तरह की खबरें जो वायरल हुई है, देखिए एक एक करके, ठीक है, सारे दिख रहे हैं। इसके बाद यही नहीं रुके, देखिए पेपर में लिख के भी वायरल हुआ है। देखिए दोषी कारक, छत, चंपू काल, ये सब वो सब, दैन्य भाव, देखिए राजस्थान एचएसबीसी, देखिए सारे 90% क्वेश्चन मैच किए हैं। समझ गए? तो ये थी कि वायरल खबरें। आखिर ये खबरें लीक कहाँ हुई? ये खबरें परीक्षा से एक दिन पहले ही रात के 2:30 बजे ही, ऐसे माना जाता है कि ये खबरें लीक होने का अनुमान लगाया गया था, लेकिन परीक्षा से पहले ही लीक हुई है। और लीक होने के बाद अब तो हो गई लीक हुई, ठीक है। अब इसके बाद क्या किया जाए? लीक हुई, उसके बाद आयोग तुरंत आनन फानन में एक नोटिस निकालता है, जो भी देख सकते हैं, कि 28 जनवरी की पेपर 3 परीक्षा रद्द की जाती है। ये हुआ आयोग की तरफ से। लेकिन अब 28 फरवरी की क्या, हमारा क्या होना चाहिए? तो जी हाँ, मेरा मानना है 28 फरवरी की पेपर रद्द हो नहीं हो, उसके पहले आगे बात करेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि 28 फरवरी की हर एक पेपर रद्द हो, ठीक है। दूसरा बात, 4 फरवरी को क्या करें? तो 4 फरवरी को क्या करना है? तो 4 फरवरी की परीक्षाओं को आयोग को टोटली रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी 4 फरवरी वाले में भी कोई भी निष्पक्ष होने की खबरें नहीं है। और सभी लोग इस चीज़ से भयभीत है कि जब 28 जनवरी को लीक हो सकती है तो 4 फरवरी को भी लीक हो सकती है। ये रहा, ठीक है, ये खबरें हुई। दूसरा, एजेंसी हटाओ। जिस एजेंसियों को भी आयोग देती है, या तो पृथ्वी के उन एजेंसियों को भी हटाएं और उन एजेंसियों से हटा के ऐसी निष्पक्ष एजेंसी लाएं, जैसे कि जेई की परीक्षा लिए गए, ठीक है, टीसीएस के माध्यम से, ठीक है। हाँ, शिवा इन्फोटेक में एक कांड हुआ,
लेकिन फिर एक ऐसे निष्पक्ष एजेंसी को लाएं जो परीक्षा कंडक्ट कराने में समर्थ हो। दूसरी टायर 2, जब सीजीएल की परीक्षा होती है, जब एसएससी सीजीएल लेती है तो टायर 1 टायर 2 में लेती है। तो ये ऐसा जैसे सीजीएल यहाँ कहाँ से तीर मार दिया जो एक ही में पेपर मिल रहे, तो ये टायर 2 में होना चाहिए। अब रही बात हम आंदोलन कैसा हो, इसको लास्ट में डिस्कस करेंगे। रही बात वायरल सबूत की, वायरल सबूत हम आपको दिखा चुके हैं। ये व्हाट्सएप में, ट्विटर में, इंस्टा में, हर एक प्लेटफॉर्म में आग की तरह फैल रही है और लोगों और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। कितने सारे लोग आए, जब हम उनसे राय लिए तो बोलते हैं ये पहली परीक्षा है झारखंड में जिसमें बाप भी, बेटी भी, बेटा भी, चाचा भी, भतीजा भी, हर एक लोग शामिल हुए हैं। पारिवारिक दृष्टिकोण से भी ऐसा, पिछली सरकार भी इस पर असफल हुई थी, ये सरकार भी असफल है इसको कंडक्ट। हमें बार बार सही कहा गया है कि सरकार को गालियां देने से नहीं होगा, हमें उनके खिलाफ लड़ना होगा एकजुट होकर। अब बात करें आंदोलन कैसा हो, इससे लॉस क्या है हमारा। देखिए 17 की परीक्षा 24 में होती है, युवाओं के दिल में उत्साह होती है, चलो अंतर ले लिया परीक्षा, लेकिन ये मानने वाली नहीं है, ये हमें बर्बाद करके ही मानेगी। तो अब बर्बाद होना नहीं है, युवाओं जाग जाओ, दिल के मसाल को जला जाओ और कार्यालय के समक्ष अपना जीवन त्यागना नहीं, अपने जीवन को वहाँ पे, जीवन के कुछ क्षण, कुछ समय को यहाँ पे त्यागना है, ठीक है, समर्पण करो और आने वाले युवाओं के लिए एक ऐसा मिसाल बनो कि यहाँ पे जब कोई एजेंसी परीक्षा लेने की प्रयत्न भी कर रही है, कोशिश भी करे, अच्छे से लेने का प्रयत्न भी करे गलत तरीके से, तो वो एक बार इतिहास आपका देख के वो डरे और बोले नहीं यहाँ पे निष्पक्ष परीक्षा हम लेंगे। ये होना चाहिए। अगर वो आंदोलन करनी हो तो कैसे हो, इसमें किन्हें, मेरा मानना है कि देखिए नगर पालिका भी पेंडिंग है, जेएसएससी जेई भी पेंडिंग है, एलडीसी का भी पता आता नहीं है, दूसरा ठीक है इंस्ट्रक्टर का भी पता नहीं है, आईटीआई का भी पता नहीं है, उन सभी का भी पता नहीं है, झारखंड पुलिस का भी पता नहीं है। आज वो मौका है एक प्लेटफॉर्म में सभी अभ्यर्थियों को, झारखंड के सभी युवाओं को एकत्रित होकर हमें आयोग को बता देना चाहिए कि हम आपसे डरने वाले नहीं हैं। जब जब आप गलत करेंगे, जब जब आप बाहरी ताकतों के आपने अपना शीश नमन करेंगे, हम जागेंगे, हम आएंगे और आपसे अपना इंसाफ मांगेंगे, गिड़गिड़ा के, चिल्ला के, चाहे उसके लिए आज शांति नहीं शांति के तरीके से लड़ना पड़े, तो हम बापू के सिद्धांत से लड़ेंगे और इंसाफ जरूर मांगेंगे। ठीक है, ये रही बात। ठीक है, तो जब लोग, हर युवा हर जिलों से इकट्ठा होंगे, जो हर जिन परीक्षाओं से पीड़ित है, उन परीक्षाओं के युवा जब आएंगे तो हमें ये मांग करनी होगी कि एक निष्पक्ष एजेंसी को दी जाए और परीक्षा तत्काल के लिए रद्द हो। क्योंकि अगर 4 फरवरी की परीक्षा होती है तो पता नहीं हम फेयरली होगी नहीं होगी, कितने बच्चे तैयारी करते हैं, कितने लाइब्रेरियों में मरते हैं, कितनों कोटा चाउर खा के मरते हैं, कितने लोग लोन लेके आए हैं, किनके परिवार अपने दम तोड़ रहे हैं, फिर भी यहाँ पे वो दम नहीं तोड़ रहे हैं और अपनी लगन से हैं। तो यही बातें थी कि हमें अगर लड़ना है तो सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के गुरुजी से भी निवेदन है वो एक जगह आ जाए, आप अपने अभ्यर्थियों को एक जगह करें, झारखंड के 24 जिला के युवाओं एक जगह हो जाओ और हर परीक्षा से पीड़ित, चाहे वो झारखंड पुलिस हो, चाहे वो एलडीसी हो, चाहे वो लेडी इंस्पेक्टर हो, चाहे वो इंस्ट्रक्टर हो, चाहे वो आईटीआई इंस्पेक्टर हो, ठीक है, चाहे वो नगर पालिका हो, जिनकी परीक्षाएं जेई हो, जब एक जगह पे भीड़ एकत्रित होगी तो दिल में खौफ होगा जेएसएससी को और एक ऐसी आंदोलन को करेंगे कि उस आंदोलन को देख के ये जेएसएससी अपनी निकम्मी हरकतों से बाज जाएगी और आज कंडक्ट कराने के लिए, परीक्षा को फेयरली कराने के लिए ये डरेगी और कहेगी अब बहुत हुआ, गलत वाले दिन, अब मिलेंगे आपको भी अच्छे दिन। यही हमारा सबसे अनुरोध है कि प्लीज ये ऐसी युवाओं के साथ धोखाधड़ी, आंखों में आंसू आती है कमेंट पढ़ पढ़ के, मजाक कर दिया है, बर्बादी के कगार पे ला दिया है। जो राज्य झारखंड के 40% खनिज संपदा का मालिक हो, उस राज्य की स्थिति एक घटिया से बदतर कर दी गई है, चाहे राजनीतिक कारण हो, चाहे आयोग की भ्रष्टाचारिक कारण हो, इन सभी ने मिलकर हमारे राज्य को सिर्फ लूटा ही लूटा है। अब नहीं लूटना है युवाओं, उठ जाओ, क्योंकि नहीं उठोगे तो ये हमारे आने वाले भविष्य पीढ़ियों को बैठा देंगे और ये राजनीतिक रोटियां सेक के हम पे हमेशा हंसेंगे। अब हंसना नहीं है दोस्तों, आज गम खा लिए, रो लिए, कल चलिए खड़ा होते हैं और जैसे भी
सभी लोग क्या क्या कहते हैं, उन सभी जानकारियों को हम आपके सामने एकत्रित करेंगे। सारे जानकारी आपको दिए कैसा, ठीक है, आप क्या सोचते हैं 4 फरवरी की परीक्षा तत्काल रद्द की जाए, निष्पक्ष एक एजेंसी को बहाल की जाए, टायर 2 में परीक्षा हो, इन सभी को मांगों को रखते हुए चाहे, ठीक है, और परीक्षा की फॉर्म 100 रुपया लगा के भेड़िया धसान ना किया जाए। इसका अगर है तो अब ये एक ऐसे टाइम पे हो जहाँ पे आगे पीछे कोई परीक्षा ना हो, सिर्फ CGL की परीक्षा चलनी चाहिए। तो कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट करें, हम आपके साथ हैं, हमेशा साथ रहेंगे, आप जो कहें वो करेंगे। आपसे भी निवेदन है कि कार्यालय में अगर जिस दिन भी अगर भीड़ नहीं, आंदोलन हो तो सभी को जाएं, ठीक है। MZ क्लासेस का ये आपसे क्या कर सकते आग्रह है कि 4 फरवरी से 28 जनवरी की भी सभी परीक्षाएं रद्द हो और 4 फरवरी की रद्द हो और एक निष्पक्ष एजेंसी के साथ परीक्षा की जानी चाहिए, ठीक है दोस्तों। हमारा झारखंड जय, ठीक है, जोहार है, जोहार था, जोहार रहेगा। झारखंड जय है, जय था, जय रहेगा। राजनीतिक कानून इसे काला करने की कोशिश की है, चाहे ये कुछ भी हो, चाहे भ्रष्टाचारिक ताकतों ने इसे की है वो भी, ठीक है, ये करने की है, लेकिन इसे अब हम झुकेंगे नहीं और ठीक है अब उठेंगे और लड़ेंगे। देखते हैं अब क्या आगे होगी। तो जय झारखंड दोस्तों।